हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारी वीडियो का आज का टॉपिक क्या है। तो हमारे टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ये आपने थंबनेल में देखा था 5K की फंडिंग अकाउंट का चैलेंज, तो इस फंडेड अकाउंट का एक बिगिनर ट्रेडर को फ़ायदा क्या है, तो ही तभी तो हम आगे जाएंगे। तो लगभग हमें पता है 90% ट्रेडर अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो है कैपिटल की। कैपिटल हम सभी को पता है 5,000 10,000 से हम पेपर ट्रेडिंग के जैसे डेमो अकाउंट के जैसे सीख सकते हैं मार्केट से, मार्केट में क्या हो रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, बाय एंट्री, जो भी XYZ थिंग होती है। लेकिन उस 10,000 की कैपिटल के साथ जो कैपिटल ग्रो करना होता है वो कैपिटल हम अब ग्रो नहीं कर पाते। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फंडेड अकाउंट्स। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। लेकिन आज के टाइम में फंडेड अकाउंट मेरे हिसाब से लोन लेने से, XYZ किसी से पैसा उधार मांग के ट्रेडिंग करने से द बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम दीपक है और मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग लाइन के अंदर हूँ। तो अभी से पहले मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करता था, ठीक है। तो इंडियन मार्केट्स में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कैपिटल की, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है। 50,000 से मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई लिमिट्स। तो इसी के लिए मैं फॉरेक्स मार्केट में आया और फॉरेक्स मार्केट में भी फंडेड अकाउंट्स के साथ मैं अब ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो डायरेक्टली टू द स्क्रीन। तो अभी हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रूल क्या होंगे उस फंडेड अकाउंट के, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 का अकाउंट है हमारा, स्टेप 2 का है। तो इस फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर लॉस लिमिट क्या होगी, प्रॉफिट टारगेट क्या होंगे, और जो भी XYZ थिंग्स होंगी, और एक्चुअली रूल्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्लेटफॉर्म ऐसी होती है जिनके हिडन रूल्स होते हैं, हमें पता नहीं होता, और अपना जो पे आउट लास्ट में जाके वो कैंसिल कर देते हैं XYZ रूल्स की वजह से। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे इसको। एक्चुअली मैंने अकाउंट है, ये परचेज कर रखा है और मैंने इसके बारे में ऐसा रिसर्च कर रखी है। तो अभी हम बस सिर्फ डायरेक्टली वन शॉट में देखेंगे है क्या, ठीक है। तो फंडेड नेक्स्ट के जो प्लेटफॉर्म है ये मैं यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैंने जो चैलेंज लिया है वो है तो 2 फेज़ का स्टेलर लाइट का 5 फेज़ का चैलेंज, ठीक है। और जो ये चैलेंज है मुझको $32 का मिला है, ठीक है। तो इसके अंदर फेज़ 1 और फेज़ 2 में प्रॉफिट टारगेट 8% एंड फेज़ 2 का जो प्रॉफिट टारगेट है वो है 4%, ठीक है। मैक्सिमम लॉस लिमिट 8% होगी बोथ फेज़ 1 फेज़ 2, एंड जो जब हमें अकाउंट मिल जाएगा दोनों फेज़ क्लियर करने के बाद, तब इसका भी जो लॉस लिमिट होगी वो भी होगी 8%, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, हम सभी को पता है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ के टाइम है, वैसे मैं करता तो नहीं हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग, लेकिन इसके अंदर अलाउड है न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है। इसके बाद परफॉर्मेंस अप टू रिवॉर्ड, ये जो है वो मतलब कहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स के अंदर होता है, जो अब जब फेज़ को पास कर लेंगे, जैसे सेकंड स्टेप होगा उसको पास कर लेंगे, तो हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा, 80% या फिर 95%। एक्चुअल में अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जैसा कि इसके अंदर लिख रखा है, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रेफर टू परसेंटेज ऑफ टोटल रिवॉर्ड अकाउंट एलिजिबल विड्रॉल। जो विड्रॉल के लिए हमें अकाउंट के में जो पे आउट विड्रॉल के लिए अलाउड होगा वो होगा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, वो होगा 95%, ओके। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसके अंदर होंगे 5 डेज, और जो विड्रॉल होंगे वो मिलेगा हमें पहला 21 दिन के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल यही था। इसके बाद हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और मैं किस हिसाब से इस चैलेंज को अप्रोच करूँगा, ठीक है। तो गाइस डायरेक्टली अब आप डिस्कस करते हैं हमारे इस अकाउंट में मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी और मैं इसके अंदर रिस्क कैसा रखूँगा, ठीक है। मेन तो यही है, रिस्क आप कैसा रखोगे, आप एग्रेसिव जाओगे या कंजर्वेटिव, वही डिसाइड करेगा आप इस चैलेंज को पास कर सकते हैं नहीं। तो मेरी स्ट्रेटजी सिंपली है डिमांड एंड सप्लाई,
ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। अब जिसको समझनी है, जैसे कि मैं आगे इस सीरीज़ की एपिसोड्स और बनाऊंगा, तो उसके अंदर आप देख ही सकते हो कि मेरी ये स्ट्रैटेजी जो है ये काम कैसे करेगी, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का अलग अलग सिस्टम होता है। मेरा सिस्टम है डिमांड एंड सप्लाई का। इसके अंदर अलग अलग थ्योरी होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, वो तो आगे की बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है कि मैं रिस्क कितना लूँगा पर ट्रेड पे। एक्चुअल में मेरा रिस्क जो होगा इसके अंदर फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ जो रियल अकाउंट होगा जब मुझे मिल जाएगा, तो वो तीनों वेरी करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं फेज़ 1 के अकाउंट को चैलेंज करूँगा, मतलब वो पास करने की कोशिश करूँगा, तो मैं सिर्फ 0.75% का ही रिस्क लूँगा, वो भी किसके अंदर, फेज़ 1 में, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप वो इतना बड़ा जो है वो रिस्क ले नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद आता अपना फेज़ 2। फेज़ 2 में भी सेम कंसेप्ट रहेगा अपना 0.75% का रिस्क, ठीक है गाइस। यही दोनों अपना रिस्क रहेगा। 0.75 से मैं 5 से ज़्यादा तो मैं इसके अंदर जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। 0.75 इज़ द बेस्ट। और एक्चुअल में इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात होगी मेरी स्ट्रेटजी में, जो RR होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड, वो अच्छा होता है। 1:5, 1:6 ऐसा होता है, ठीक है। मतलब कि 5% रिटर्न मिल जाता है एक ट्रेड में, ठीक है। और इसके बाद में मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल क्या रहेगा, सो आई यूज टू डू एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्विंग ट्रेड ओनली एट 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। तो मैं करता हूँ स्विंग ट्रेड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, दैट्स ऑल। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि अभी और कुछ रहा है। मेरे अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूँ, जो अकाउंट मैंने परचेज कर रखा है। तो डायरेक्टली लेट्स गो टू माय अकाउंट दैट आई हैव परचेज्ड इन फंडेड अकाउंट, फंडेड नेक्स्ट, ठीक है। तो गाइस ये है मेरा स्टेलर लाइट 2 स्टेप फेज़ 1 चैलेंज का डैशबोर्ड, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है। और वैसे अभी फ़िलहाल मेरी इसके अंदर एक ट्रेड चल रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा कुछ चल रहा है। इसके अंदर मैंने अभी एक ट्रेड ले रखी है इथेरियम में, क्रिप्टो करेंसी में। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मुझे एक यहाँ पे अच्छी जोन दिखी थी, तो इसके ऊपर मैंने बाइंग साइड की ट्रेड ली थी, जो कि अभी अपने फेवर में एक बार तो गई थी। यहाँ तक इसने 1:2 का रिवॉर्ड दिया था, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक। जो अपना कॉन्सेप्ट है वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस जो मेरी फर्स्ट ट्रेड है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये मेरी ट्रेड है और देखते हैं कल तक इसके अंदर क्या होता है। बने रहना, शॉर्ट्स वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको सब कुछ। हमने लगभग सारी बातें डिस्कस कर ली है। अपना अकाउंट कौन सा होगा, किस प्लेटफॉर्म पे हम अपना अकाउंट है जो ट्रेड करेंगे। सो ठीक है गाइस, वाइंड अप करते हैं अभी वीडियो को।